नमस्कार दोस्तों। राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसकी मौत के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव को 21 दिनों के लिए टाल दिया था। ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने वाले ये लोग, इन्हें अपना इतिहास खंगाल कर देखना चाहिए। इतना मुंह काला है इन लोगों का कि वो आज के चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। चुनाव आयोग के उस समय के फैसले किया करते थे सरकार के लोग, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार के लोग किया करते थे। लेकिन आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो सरकार के साथ साथ विपक्ष के नुमाइंदे भी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि जब राजीव गांधी की मौत हुई तो उसके बाद चुनाव को कैंसिल कर दिया गया 20 दिनों के लिए, और उसके बाद चुनाव हुए। क्या कभी ऐसा होते आपने देखा है? आज चुनाव के दौरान कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है हार्ट अटैक से, तो कभी भी चुनाव स्थगित नहीं किए जाते। चुनाव हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन उस समय चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। फिर ये कांग्रेस पार्टी किस बुनियाद पर कहती है कि चुनाव आयोग जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है? पहले ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी धोखे से जीत गए हैं, और इस बार भी एक और नया पुलवामा होगा, और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अपने जवानों को खुद ही मरवा देंगे और फिर चुनाव जीत लेंगे, जैसे 2019 में जीता था। लेकिन कोई पुलवामा नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि राम मंदिर के दौरान, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके कार्यक्रम में एक बम फूट जाएगा, ट्रेन के अंदर बम फट जाएगा, और फिर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से जीत जाएंगे। लेकिन कोई बम नहीं फटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि 400 सीट कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहले फेज और यानी पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। मोदी को वोट नहीं मिल रहा है क्योंकि वोटर्स परसेंटेज गिर गया है, वोटिंग प्रतिशत गिर चुका है, और प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं वो वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये एजेंडा भी फेल हो गया, उसके बाद एक नया एजेंडा आने लग गया कि 280 से भी नीचे भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। लेकिन वो एजेंडा भी धीरे धीरे धराशायी होने लग गया। तो अब नया एजेंडा आ चुका है, और वो ये आ चुका है कांग्रेस पार्टी का कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने 1 करोड़ वोट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं चुनाव होने के बाद, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जीत जाएंगे। इस तरीके से एजेंडे बदलते जा रहे हैं। जो हारने वाला व्यक्ति है वो इसी तरीके से बहाने ढूंढता है कि वो कैसे अपनी हार को जस्टिफाई करेगा। अब धीरे धीरे दूसरी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो मुंह के बल गिरी हैं इस चुनाव में, वो भी इन्हीं की भाषा बोलने लग जाएंगी। अब कहा जा रहा है कि 1 करोड़ वोट ऐड कर दिया गया है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की बचकानी बेतुकी बातें जो हैं ये पूरे विपक्षी लोग करते हैं। हालांकि इन बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है कि कहा गया 1 करोड़ वोट ऐड कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद, किसी भी चरण के चुनाव खत्म होते हैं, किसी भी सीट पे खत्म होते हैं, तो फॉर्म 17C भरवाया जाता है, और जिसके ऊपर दस्तखत होते हैं उस प्रतिनिधि के जो चुनाव लड़ रहा है। जो जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सब के दस्तखत होते हैं, और ये लिखा गया होता है कि कितने वोट इस बूथ पर पड़े हैं या कितने वोट इस सीट पर पड़े हैं, वो वहाँ पर फाइनल कर दिया जाता है उसी समय। उसके बाद उसके अंदर ऐड करना जो है इम्पॉसिबल होता है, उसको आप ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वोट जितने पड़े उसी के ऊपर उसी समय दस्तखत कर दिए जाते हैं और वो सील हो जाती है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सिर्फ यही कहा कि चुनाव आयोग जो है फॉर्म 17C को पब्लिक कर सकता है, उसको जो है सार्वजनिक कर सकता है, इसके सिवाय हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबके दस्तखत होते हैं। जितने प्रतिनिधि हैं उन सबको पता है कितने वोट पड़े हैं, तो वोट ऐड कहाँ से हो जाएंगे? तो बिना मतलब की फालतू बातें करने का कोई भी आधार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। अब कहा जा रहा है कि चुनाव धोखे से जीता जा रहा है, ढंग से चुनाव प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं जीत सकते। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि प्रोपेगेंडा और पूरा का पूरा नैरेटिव कैसे बदलता है। राम मंदिर में बम फोड़ने से लेके पुलवामा दोबारा से करवा देंगे, उसके बाद जो है वोट प्रतिशत गिर चुका है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि वोटिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादा वोट ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके की मानसिकता से गुजर रहा ये विपक्ष कैसे जीतने की कोशिश कर रहा है। तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि विपक्षी नैरेटिव कैसे बदलता जा रहा है। बार बार नैरेटिव जो है वो चेंज हो रहा है, और वो नैरेटिव इसलिए चेंज हो रहा है ताकि जो हार होने वाली है उसको जस्टिफाई किया जा सके। उसकी जस्टिफिकेशन में लगे हुए हैं सभी के सभी लोग।
लेकिन जस्टिफिकेशन हो नहीं पा रही है। अब जस्टिफिकेशन भले ही हो ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश साफ दे दिया कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने वाले ये ढिंडोरेबाज, इन्हें शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, और इन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक खेलती रही। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हमेशा सरकार का दखलंदाज हमेशा ही बना रहा, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो उसके लिए नया कानून बनना चाहिए, तो सरकार ने नया कानून भी बनाया जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो सरकार का नुमाइंदा और साथ ही साथ विपक्ष का नुमाइंदा मिलकर करेंगे। लेकिन इन लोगों को वो हजम नहीं होता। हालांकि इनकी ही सहमति के साथ वो फैसला सरकार ने किया है, लेकिन इन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो मोदी साहब ने किया है। किसी और ने किया होता तो उन्हें अच्छा लगता। खैर, ये सब बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन चुनाव अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इनके नैरेटिव सब के सब ध्वस्त हो चुके हैं। कोई नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। वोटिंग कम हुई, वोटिंग ज़्यादा हुई, ये वो फलाना ढमकाना, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई नैरेटिव जो है काम नहीं आ रहा है। अब अंततः एक ही नैरेटिव बचा है कि चुनाव की दौरान जो मशीनें हैं वो ख़राब हैं और चुनाव आयोग ने गलत तरीके से वोट ऐड कर दिए हैं। अब यही नैरेटिव बचा है और इसी के सहारे जो है अपनी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश विपक्ष करने की कर रहा है। देखते हैं ये जस्टिफिकेशन उनके किस काम आती है। ये जस्टिफिकेशन काम नहीं बल्कि उन्हें और धूमिल कर देगी, उन्हें और नीचे ले जाएगी।